Hello students, this is Deepika Goyal and today I am going to start my lecture number 2 of chapter first rational numbers. Previous lecture में हमने किया था कि what is a rational number एंड मैंने कुछ आपको रैशनल नंबर के एग्जांपल्स भी दिए थे और समझाया था कि एक फ्रैक्शन और एक रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है. बट फिर भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, मतलब कि उनको कन्फ्यूज़न रहती है कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर उनको कोई नंबर दे दिया गया है तो वो जज नहीं कर पाते कि ये क्या रैशनल नंबर है या फ्रैक्शन है या फिर दोनों हैं. तो आइए इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने आपके पास कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. इससे हम समझेंगे और अच्छे तरीके से कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, रैशनल नंबर क्या होता है, आपका p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जहाँ पे p एंड q क्या होते हैं, इंटीजर्स. और फ्रैक्शन भी क्या होता है, p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे p एंड q क्या होते हैं, आपके होल नंबर्स होते हैं. तो आइए चेक करते हैं. तो सबसे पहला आता है 4/3. तो यहाँ पे p हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर है और q हमारा क्या है, डिनोमिनेटर. तो देखेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, क्योंकि रैशनल नंबर के लिए हमें क्या चेक करना होता है, इंटीजर्स. तो और ना ही हमारा डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो ये क्या एक रैशनल नंबर होगा, हाँ बिल्कुल होगा. आइए अब चेक करते हैं कि क्या 4/3 हमारा फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन के लिए हम क्या देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होल नंबर्स होने चाहिए और डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए. तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, इसीलिए हमारा ये फ्रैक्शन भी है. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, -3/4. रैशनल नंबर के लिए हम क्या चेक करेंगे कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, जो कि ये हैं, और डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 0. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, 0 नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर है. फ्रैक्शन के लिए हम क्या देखते हैं कि होल नंबर्स होने चाहिए. बट देखिए यहाँ पे -3 क्या है, एक इंटीजर है, होल नंबर नहीं है. 4 होल नंबर है बट -3 नहीं है, तो ये हमारा एक फ्रैक्शन नहीं है. नेक्स्ट आता है 2/-6. 2/-6 के लिए हम क्या करेंगे, वही इंटीजर्स चेक करना है. 2 और -6 दोनों इंटीजर हैं और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है. अगेन इट इज़ नॉट अ फ्रैक्शन बिकॉज जो हमारा डिनोमिनेटर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है और वो होल नंबर नहीं आ रहा है. नेक्स्ट हम देखेंगे 0/9. 0/9 के लिए हमारा देखिए, मैंने बताया कि न्यूमरेटर में 0 आ सकता है बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. तो यहाँ पे 0 और 9 दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है. अब फ्रैक्शन के लिए चेक करेंगे तो फ्रैक्शन में भी 0 एंड 9 क्या है, दोनों होल नंबर्स हैं और 9 हमारा ये जो डिनोमिनेटर है वो 9 है, 0 नहीं है, तो ये हमारा एक फ्रैक्शन भी है. अगेन नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे 8/0. 8/0 देखेंगे हम, तो 8/0 में भी आपका 8 एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 एंड 0 दोनों इंटीजर्स तो हैं, बट मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है. सिमिलरली 8 एंड 0 दोनों होल नंबर्स तो हैं बट 0 हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये एक फ्रैक्शन भी नहीं है. तो सिंपल वे में अगर आपको रैशनल नंबर चेक करना है या फ्रैक्शन चेक करना है तो उसके लिए हमें एक तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, फिर चाहे वो रैशनल नंबर का केस चेक करना है या फ्रैक्शन का केस चेक करना है. और जो हमारा रैशनल नंबर के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, और फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, होल नंबर्स. बस इतनी सी बात चेक करनी होती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे -6. तो -6 है. अब मैंने बताया था सबसे पहले तो हम इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम रैशनल नंबर या फ्रैक्शन चेक करेंगे. तो p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर -6 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे. तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये p/q की फॉर्म में है हमारा, और यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है. अब फ्रैक्शन के लिए हम देखेंगे -6, ये क्या है, ये तो इंटीजर है, होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा एक फ्रैक्शन नहीं है. आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक फ्रैक्शन क्या होता है और एक रैशनल नंबर क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है.
चलिए अब मैंने बताया था कि प्रीवियस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, जिसमें मैंने बताई थी क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने प्रीवियस लेक्चर का लिंक दूंगी, तो आप प्लीज़ उसको देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, अगर हम देखें तो क्लोजर से समझिए। क्लोजर से मतलब क्लोज्ड, जैसे कि मैंने एक ये सर्कल बना दिया तो ये क्लोज्ड है ना, क्योंकि सारी तरफ से बाउंड्रीज है, कहीं से खुला नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम दो नंबर्स ले लें, सपोज ए एंड बी। अब क्योंकि अभी फ़िलहाल हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो सपोज ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर्स। तो अगर हम इन पे कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे कि हमारे 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, 4 बेसिक ऑपरेशंस जो कि हमारे होते हैं प्लस मतलब एडिशन, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अगर इनमें से कोई सा भी ऑपरेशन हम ए और बी में लगा दें तो हमारा क्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने प्लस लगाया, ए प्लस बी किया, ए और बी के बीच में मैंने अगर प्लस का ऑपरेशन लगा दिया तो ये जो हमारा ए प्लस बी भी है वो इसी सर्कल के अंदर आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर दोबारा से समझिए, ए एंड बी अगर दो रैशनल नंबर लिए हैं और अगर उनके बीच में मैंने प्लस ऑपरेशन लगाया है, मतलब एडिशन ऑपरेशन लगाया है, तो जो ए प्लस बी होगा वो भी हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब हम ये प्रॉपर्टी बारी बारी से सबके लिए चेक करेंगे, मतलब होल नंबर्स के लिए हम क्या चेक करेंगे कि अगर ए और बी दो होल नंबर्स हैं और उनके बीच में हम फिलहाल ऑपरेशन एडिशन ले रहे हैं, तो हम एडिशन की ही बात करेंगे। तो ए और बी अगर दो होल नंबर्स हैं तो ए प्लस बी भी क्या होना चाहिए, होल नंबर। नेचुरल नंबर्स के लिए चेक करेंगे तो क्या देखेंगे, अगर ए और बी दो नेचुरल नंबर्स हैं तो ए प्लस बी भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। सिमिलरली इंटीजर्स के लिए अगर ए और बी दो इंटीजर हैं तो ए प्लस में भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। और रैशनल नंबर की बात करेंगे तो अगर ए और बी दो रैशनल नंबर हैं तो ए प्लस बी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। अब आप सोचेंगे हम बात तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम इन सब के लिए क्यों चेक कर रहे हैं। अरे भाई, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ये सब भी तो रैशनल नंबर्स ही होते हैं। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स आर ऑल रैशनल नंबर्स। तो हम बारी बारी से सबके लिए चेक करेंगे। तो समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं होल नंबर्स के लिए। कोई भी दो होल नंबर ले लीजिए, सपोज मैंने लिया 2 and 3। ठीक है, अगर इनके बीच में मैंने ऑपरेशन लगाया प्लस का, मतलब एडिशन का, तो आंसर क्या आएगा, 5। क्या ये होल नंबर है, हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 0 and 1। दीज आर 2 होल नंबर्स, अगर इनके बीच में मैंने प्लस का ऑपरेशन लगाया तो क्या 1 + 0 कितना होता है, 1। क्या ये एक होल नंबर है, हाँ बिल्कुल है। तो ऐसे ही हम कोई भी दो होल नंबर्स ले लें और अगर हम उनको ऐड करें तो आंसर भी क्या आ रहा है, एक होल नंबर। मतलब कि यहाँ पे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। मतलब कि अगर हम दो होल नंबर्स ले रहे हैं और ऑपरेशन एडिशन का ले रहे हैं तो वो क्या होंगे, वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसीलिए हमने बोला है कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। चलिए नेक्स्ट हम नेचुरल नंबर्स के लिए देखते हैं। कोई भी दो नेचुरल नंबर्स ले लीजिए, सपोज 1, 2। ठीक है, इनके बीच में हमने प्लस ऑपरेशन लगाया तो क्या आंसर आएगा, 3। क्या ये एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 4, 5। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 9। तो ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो इससे हमें पता लगता है कि कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, अगर उनको ऐड करोगे तो आंसर क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई कर रही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या देखना है हमें, जैसे कि नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं हम और ऑपरेशन एडिशन का लगा रहे हैं, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, उनको ऐड करके अगर आंसर कोई से भी, ये नहीं कि बस यही दो एग्जाम्पल,
हम और भी एग्जांपल्स लेके देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। इसलिए हम क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। और हम क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब कि दो नेचुरल नंबर लेंगे और ऑपरेशन एडिशन का लगाएंगे तो वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी। इसलिए हमने बोला है नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए अगर हम देखें तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया -1 और 2। अगर इनके बीच में प्लस ऑपरेशन लगाया तो ये कितना हो जाएगा आंसर, 2 - 1 कितना होगा, 1। तो ये एक इंटीजर है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, -3 और 4। अगर इनके बीच में हमने प्लस ऑपरेशन लगाया तो 4 - 3 कितना होगा, 1। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल्स लेके देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, अगर हम उन्हें ऐड करेंगे तो आंसर भी इंटीजर ही आएगा। इसीलिए हमारा यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। और हम क्या लिखेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कोई से भी ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 2/3 और 4/3। इनको मैंने प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, नीचे तो 3 आ जाएगा हमारा और ऊपर 2 + 4 कितना आया, 6/3। हम इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, कैंसिल किया हमने तो कितना आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो कितना आया, 2/1। क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रैशनल नंबर चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है। तो ये एक रैशनल नंबर है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/5 और 2/5। तो इसको भी अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा, नीचे 5 ही आ जाएगा, ऊपर 1 + 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/5। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो यानी कि कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो और उनको ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर रैशनल नंबर ही आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। आई थिंक आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल अभी ये हमने किसके लिए की थी, एडिशन ऑपरेशन के लिए। एडिशन ऑपरेशन के लिए हमने चेक किया था कि क्या होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अब हम कौन सा ऑपरेशन लेंगे, अब हम ऑपरेशन लेंगे सब्ट्रैक्शन। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए फिर से हम ऐसा ही चार्ट बनाएंगे। ये मैंने आपके लिए इसलिए बनाया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, सब चीज़ सामने दिख जाए कि कहाँ पे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और कहाँ पे नहीं। तो अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है। तो हम कोई भी दो होल नंबर लेंगे। सपोज मैंने लिया 2 और मैंने लिया 3। तो अगर मैं इनके बीच में माइनस का, अब क्योंकि पहले एडिशन था तो हमने ऐड किया था, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 - 3 कितना आएगा, -1। क्या ये एक होल नंबर है? नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, 4 और 5। अगर हम 4 - 5 करते हैं तो ये भी आंसर क्या आएगा, -1। ये भी एक होल नंबर नहीं है। तो हमें पता लग रहा है कि अगर हम दो होल नंबर ले रहे हैं और उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, होल नंबर नहीं आ रहा। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, 6 और 4। अगर 6 - 4 करते हैं 2, तो ये हमारा एक होल नंबर आ रहा है। तो हमें कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए जहाँ पे हमारे दो होल नंबर्स लिए हैं और उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर होल नंबर नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। आप सोचेंगे यहाँ तो होल नंबर आ रहा है, और आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि सब्ट्रैक्ट करके आंसर होल नंबर आएगा। बट हमें कि ये चेक करने के लिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है या नहीं, अगर लग रही है तो हमें हर एक कोई सा भी ले ले हम दो होल नंबर और उसका आंसर अगर होल नंबर आता है तो हमारा होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। और अगर हमें कोई भी एक एग्जांपल मिल जाए जिसमें हमारे अगर दो होल नंबर लेके उनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर हमारा होल नंबर नहीं आ रहा है तो हमें क्या बोल देंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही। चलिए अब देखते हैं नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर के लिए कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, जैसे 2 और 1। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या है, 1। क्या ये एक नेचुरल नंबर है? हाँ है। और ले लेते हैं 4 एंड आपका 3। 4, 3 लेते हैं, इनको माइनस करते हैं, क्या आंसर आया, 1। फिर से ये नेचुरल नंबर है। अब हमने ले लिया 5, 4।
ठीक है, सॉरी हमने लिया दिस इज़ 3 4। अगर मैं ये माइनस करती हूँ तो आंसर क्या आएगा -1। तो क्या ये एक नेचुरल नंबर है? नहीं। तो मतलब हमें फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें एक भी एग्जांपल मिल जाए जहाँ पे अगर हम 2 नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो हम सीधा बोल देंगे कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स कोई भी 2 इंटीजर्स ले लो, सपोज 1 2। अगर हम इनको क्या करते हैं, माइनस बीच में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होगा, 2 -1 -2 और ये प्लस का 1, तो आंसर क्या आएगा -1। ये एक इंटीजर है बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे 3 एंड 4। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, -4 + 3 -1। ये भी एक इंटीजर है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि -2 एंड 1। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -2 -1 कितना आएगा, -3। ये भी एक इंटीजर है। मतलब कोई भी 2 इंटीजर्स ले लो, उनका आंसर हमारा क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करके एक इंटीजर ही आ रहा है, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लीजिए, सपोज 2/3 4/3। बीच में हमने माइनस लगाया तो ये कितना होगा, 2 - 4/3। तो आंसर क्या आएगा, -4 + 2, दिस इज -2/3। तो ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1/2 - 6/2। अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास नीचे तो 2 ही आ जाएगा, ऊपर 1 - 6 कितना आया, ये -6 + 1 मतलब कि -5/2। ये भी एक रैशनल नंबर है। तो कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लो, उनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम पता लगाते हैं कि कहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है और कहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन हमारा निकलेगा कि whole numbers and natural numbers are closed under subtraction, are not closed under whole numbers and natural numbers are not closed under subtraction, क्योंकि यहाँ दोनों में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। बट इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे मैंने आपका अलग अलग लिखा था और यहाँ पे मैंने आपका एक ही लाइन में लिख दिया है, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए देखेंगे। तो हम होल नंबर्स के लिए देखते हैं। कोई भी 2 होल नंबर्स ले लीजिए, सपोज 2 एंड 5। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आया, 10। क्या ये एक होल नंबर है? बिल्कुल है। अगेन और 2 होल नंबर्स ले लेते हैं, सपोज 0 एंड 1। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है, आंसर 0। ये भी एक होल नंबर है। इस तरीके से कोई भी 2 होल नंबर ले लीजिए, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी क्या आएगा, होल नंबर। तो यहाँ पे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल नंबर के लिए। कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लीजिए, 1 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आया, 2। ये एक नेचुरल नंबर है। और कोई 2 नेचुरल नंबर ले लीजिए, 3 एंड 2। इनको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 6। ये भी एक नेचुरल नंबर है। मतलब कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लो, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर। यानी कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है। नेक्स्ट देखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स ले लीजिए कोई भी, सपोज -1 एंड 2। -1 एंड 2 में सॉरी -1 एंड 2 में अगर हम मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाते हैं तो इसका आंसर क्या आया, -2। क्या ये एक इंटीजर है? बिल्कुल है। और कोई एग्जांपल लेते हैं, 0 एंड -1। अगर हम इनमें बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाते हैं तो अगर 2 ऑपरेशन साथ में आते हैं तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं। तो देखिए 0 × -1, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। तो ये भी एक इंटीजर है। इस तरीके से कोई भी 2 इंटीजर्स ले लीजिए, अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर। मतलब कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। अब रैशनल नंबर लेते हैं। रैशनल नंबर कोई सा भी ले लीजिए, सपोज 1/2 × 2/1। अगर हम करते हैं इनको दोनों को मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये हमारा आ गया 2/2। ये 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1।
तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 है तो डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं, तो p/q की फॉर्म का है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। और कोई एग्जांपल देखते हैं, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/3। ये हमने दो रैशनल नंबर लिए, 2/3 4/3, उनके बीच में ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लाई का। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 × 4 8 डिवाइडेड बाई 3 × 3 9। क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। लास्ट देखते हैं हम ऑपरेशन डिवीजन के लिए। तो डिवीजन के लिए हम देखते हैं, होल नंबर्स के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले सपोज हमने लिया 2 और 1, दो होल नंबर से, इनके बीच में डिवाइड लगाया, तो ये कितना आएगा, 2/1। वो उसका आंसर क्या होगा, 2। नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको चाहे लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आंसर 2 आया। ये एक होल नंबर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, 3 और 4। अगर इनको बीच में डिवाइड लगाते हैं तो ये कितना आ रहा है, 3/4। क्या ये एक होल नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये तो एक रैशनल नंबर बन गया। तो यहाँ पे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, क्योंकि हमें दो होल नंबर्स ऐसे मिल गए हैं जिनको डिवाइड करके आंसर हमारा होल नंबर नहीं आ रहा। चलिए अब नेचुरल नंबर के लिए देखेंगे। नेचुरल नंबर कोई से भी ले लीजिए, सपोज मैंने लिया 4 और 2, डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 4/2। तो ये अगर हम कैंसिल करें तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो कितना आया, 2/1। इसको हम लिख सकते हैं 2। तो ये एक नेचुरल नंबर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमने लिया 5 और 3, डिवाइड लगाया, ठीक है, तो 5/3 आया। तो यहाँ पे हमारा क्या ये नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा एक रैशनल नंबर बन गया। तो यहाँ पे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। चलिए अब हम इंटीजर्स के लिए देखते हैं। इंटीजर्स के लिए कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, सपोज -2 लिया और मैंने 1 लिया, डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, -2/1। तो क्या ये एक इंटीजर है? हाँ बिल्कुल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2, डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको हम हटा भी सकते हैं, हम सिंपली इसको -2 लिख सकते हैं, तो ये एक इंटीजर है। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 1 और 2 आर इंटीजर्स, इनको डिवाइड किया हमने तो आंसर 1/2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रैशनल नंबर के लिए। रैशनल नंबर के लिए हमने सपोज किया 1/2 और 1/3, दो रैशनल नंबर लिए, बीच में डिवाइड लगाया, तो हमारा क्या आंसर आएगा। अब देखिए दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट रैशनल नंबर तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, फिर डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदल देंगे, और जो अगला वाला रैशनल नंबर है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब इसका उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3/1। फिर इसको कैसे करेंगे, 1 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 1, कितना आया, 3/2। क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, 1/3 डिवाइडेड बाई 0/1। 0/1 एक रैशनल नंबर होता है। मैंने बताया था डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, बट न्यूमरेटर में आ सकता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट रैशनल नंबर तो ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदल देंगे और 0/1 का हम उल्टा कर देंगे, तो कितना आएगा, 1/0। अगर हम इसको करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये आपका 1/0 आ गया। क्या एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो फिर हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा लिखेंगे ये रैशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। एंड कोई भी अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।